हाय, मैं अक्षित कुमार। आप देख रहे हैं फिल्म रिव्यू, जो है हमेशा जो है फ्राइडे को होता है। फ्राइडे को हर फिल्म का रिव्यू मैं डालता हूँ, जिस जिस मूवी का होता है उसका डालता हूँ। लेकिन ये मूवी थोड़ी खास है। ये हिस्टोरिकल मूवी है, हिस्ट्री के ऊपर है। हिस्ट्री की मूवी पे सबको इंटरेस्ट आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें विलेन विवेक ओबरॉय है और एक्टर हीरो में सूरज पंचोली है। सूरज पंचोली, मुझे तो मूवी देख के उनको एक्टिंग सही नहीं लगी, लेकिन विवेक ओबरॉय ने तो गांड फाड़ दी सही में सबकी इसमें। उनकी एक्टिंग, उनका जज्बा, उनकी जो क्रूएल्टी थी, वो देख के मज़ा आ गया। बाकी आप लोगों का रिव्यू लीजिए, रिव्यू बाकी मैंने लिया है, उनका सुनिए, उनको कैसी लगी, उनका क्या कहना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। खाली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मत जाइए, और लोगों का भी देखिए। सोमनाथ की हिस्ट्री के बारे में बहुत लोगों को गलत जानकारी है, तो इसको एक नए परिप्रेक्ष्य में पेश करने का प्रयास है। तो उस हिसाब से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको जानकारी देने के हिसाब से ये फिल्म अच्छी बनी है। और कैसी लगी भाई? मूवी अच्छी थी भाई। क्या अच्छा लगा? मूवी में एक्शन है और ये भी अच्छी है। और जो वापसी हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे सूरज पंचोली की? बढ़िया था। बाकी ये लोग कैसे थे? सारे ठीक है, बस थोड़ा ऐसी है, मतलब कि अच्छी है मूवी। एक्शन है, गाने भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें सही है, बढ़िया था। रिलीजियस से रिलेटेड मूवी है, जैसे इससे पहले एक और आई थी आदि पुरुष, उसके मुकाबले कैसी है? उससे तो बहुत बढ़िया है। कितने स्टार देना चाहेंगे? कैसी लगी भाई मूवी? सर, आपको ये फिल्म अच्छी है। क्या अच्छा लगा? इस फिल्म की खासियत ये है कि सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में, सोमनाथ मंदिर पर जिस तरह से आक्रमणकारी आए और जिस तरह से उसको बचाने की कोशिश की गई, तो ऐसे अनाम योद्धा जो सोमनाथ मंदिर के बचाने में अपने प्राणों की आहुति दिए, उनके बारे में यह फिल्म बहुत कुछ कह जाती है खासकर। और दूसरी बात ये कि नेक्स्ट जनरेशन जो सोमनाथ मंदिर के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, उसके लिए एक नए परिप्रेक्ष्य में पेश किया गया है, तो उसको हम कहेंगे कि बहुत अच्छा। रही बात इसमें सुनील शेट्टी की जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी भूमिका है। दूसरी बात लेकिन फिल्म का कमज़ोर पक्ष ये है कि डायरेक्शन के लेवल पर थोड़ी फिल्म लचर है, अतिशयोक्ति अलंकार है कुछ जगहों पर, बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड है, तो इसलिए फिल्म थोड़ी दब जा रही है, कमज़ोर हो जा रही है। तो इस तरह से 5 में से 3। और हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल दिखाया उसके बारे में क्या कहेंगे? हम यही बात कर रहे हैं कि अभी के माहौल में ये फिल्म हमें लगता है कि खास करके जब भारत पाकिस्तान हुआ, तो ये गलत समय पर फिल्म रिलीज हुई है, जो हम मेरा अपना ओपिनियन है। यही अगर कुछ दिन पहले होती या कुछ अभी जब राष्ट्रीय एकता की बात चल रही है, तो अभी हिंदू मुस्लिम वाले एंगल की फिल्म रिलीज अगर नहीं होती तो शायद ज़्यादा बेहतर। और इससे पहले एक रिलीजन फिल्म एक और आई थी आदि पुरुष, के मुकाबले क्या कहना चाहेंगे? इसके मुकाबले आदि पुरुष के मुकाबले वो भी रिलीजन के ऊपर थी, रामायण दिखाया था, इसमें भी कहानी है मंदिर बचाने की। नहीं ना, मंदिर बचाने, हम ये नहीं कह रहे कि ये कब या बात कही गई, इसमें बात नहीं है। किस ओकेजन पे बात कही गई ये मैंने रखता। तो अभी हमें ये लग रहा है कि फिल्म तो अच्छी ही बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम दिन होता तो इसको 5 में 4 भी दिया जा सकता था, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में सोमनाथ मंदिर की बात रखी गई है, जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि लोग हर कीर्तन करते रहे और मंदिर लूटता रहा। जब सोमनाथ मंदिर का इतिहास में योगदान हो गए, तो लगा कि किसी ने बचाने का प्रयास ही नहीं किया, जो भी आया लूट करके चला गया। तो सोमनाथ मंदिर देश का सबसे जो सोना चांदी से भरा हुआ माना जाता था, तो उस मंदिर को बचाने के लिए लोग आगे आए। ये एक नए परिप्रेक्ष्य में इस फिल्म को दिखाया गया, जो कि बहुत ही अच्छा एंगल है और नई पीढ़ी को जानना चाहिए और नई पीढ़ी को इस फिल्म को देखना भी चाहिए। इसी वजह से ये बिल्कुल कहानी नए परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, भारत पाक युद्ध का या राष्ट्रीय एकता की बात चल रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात चल रही है, सभी धर्मों के लोगों को एक सूत्र में पिरो करके ले चलने की बात चल रही है। वैसी स्थिति में अभी थोड़ी सी फिल्म गलत समय पे आ गई है, बस तो कितने स्टार देना चाहेंगे? कितने स्टार देंगे इस समय में इसको? अभी के ये में 3 से 3.5 के बीच में। थैंक यू। कैसी लगी मैम केसरी वीर?
केसरी वीर। जिस तरीके से ट्रेलर दिखाया गया था उस अकॉर्डिंग तो पूरी मूवी नहीं लगी, क्योंकि बीच में जिस तरीके का पूरा कंसेप्ट दिखाना चाहिए था वो डायरेक्शन में, स्टोरी मेकिंग में चीज़ें बहुत कमी खाई है। तो हो सकता है कि ये इतना ना चले, और अभी आने वाले दिन में और भी मूवीज़ आ रही है, क्या पता फैंस उनको ज़्यादा और पसंद करें। इनकी इस मूवी के विलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विलन की क्रूरता दिखाई है, क्रूएल्टी दिखाई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इसी विलन की वजह से भी मुझे लगता है मूवी कुछ चली गई, क्योंकि विवेक ओबरॉय की एक्टिंग को लेकर बंदे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनका रोल जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है और उन्होंने बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से करके दिखाई है। तो इस मूवी का वीकेस्ट लिंक क्या कहेंगे? वीकेस्ट लिंक कौन है मूवी में? सूरज पंचोली, क्योंकि एक योद्धा बन के दिखाया गया था उन्हें, और ट्रू बेस्ड स्टोरी पे बनाई गई है। काफ़ी चीज़ों की कमियां, उनकी फेस पे एक्सप्रेशंस बहुत कम थे, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कम थे, चीज़ें जो थी ना बहुत कमियां थी। बाकी जो हिस्टोरिकल मूवी अभी छावा आई, इससे पहले रिलीजियस मूवी आई थी आदि पुरुष, इनके मुकाबले बात की जाए तो ये कहाँ पे उतर रही है? ये बाकी सबसे काफ़ी डाउन में है, वो सब काफ़ी थोड़े एक अलग लेवल पे थे। इसमें थोड़ा ये था कि हाँ एक हिंदुत्व और हिंदू लोगों को ऐसे एकता में रहना चाहिए, इस वजह से क्या पता हाईलाइट हो सकती है, बाकी डिपेंड करती है पब्लिक पे ही, पब्लिक क्या पसंद करती है। कितने स्टार्स? 2.5। कैसी लगी केसरी वीर आपको? मूवी अच्छी लगी, लेकिन जितना होनी चाहिए उतना नहीं है। क्या उम्मीद था? जैसा आपने देखा शुरुआत में अच्छी थी, लेकिन जो बीच में जो पार्ट है जहाँ पर वो सूरज पंचोली विवाह करने के लिए जाते हैं, उस रन मूवी कुछ अलग से हो गई। आप विवाह करने बैटल में जा रहे हैं और आप विवाह कर रहे हैं, फिर आप पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट हो गया। मैं चाहता हूँ कि वो विवाह नहीं, प्रेम में एक सिंदूर लगाते हैं और तुरंत विवाह के लिए निकल जाए, वो बैटल के लिए निकल जाते हैं, तो वो बेटर पार्ट था। दूसरी तरफ जो इनकी रियलिटी जताई गई, आपने देखा किस तरह से जो अभी भी याद किया जा रहा है हमीर को, जो राजपूत है वो अपनी बातों पर अड़िग रहते हैं, उठते नहीं हैं। तो ये बेटर है कि रियलिटी पर भी कुछ सिखाया गया है, अभी भी वो कहानी है और उनको अभी भी याद किया जा रहा है और आगे भी याद करते रहेंगे लोग। कुछ ना कुछ ओवर एक्टिंग लगी, मैं सही बताऊँ। सुनील शेट्टी सुपरस्टार है, सूरज पंचोली को ज़्यादा ओवर एक्टिंग लगी। सबसे गजब एक्टिंग की बात अगर मैं करूँ ना तो विवेक ओबराय की नंबर 1 विलेन ग्रुप में बहुत बढ़िया किरदार निभाया। बाकी अगर आप बोलें कि मैं आउट ऑफ 10 से कितना नंबर, तो 6। बाकी जो है ये हिंदू मुस्लिम एंगल दिखाया है, अभी जो माहौल चल रहा है, पीस टॉक हो रहा है, उसमें ये क्या असर करेगा? मैं आपको पहलगाम से दिखा रहा हूँ अटैच करके। पहलगाम में भी अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो वहाँ आपने देखा किस तरह से जो सैलानी आए थे उनको बोला गया था इस्लाम कबूल, आप कलमा पढ़िए। आपने देखा कलमा पढ़िए, तो कलमा के ऊपर ये मूवी इसी से रिलेट है कि यहाँ भी ये बोलते हैं आप इस्लाम कबूल कर लो इस मूवी में, अगर नहीं करेंगे तो हम आपको मार देंगे। तो वही एक जो माइंडसेट है वो बाहर दुश्मन कंट्री का है, आप दुश्मन कंट्री समझ सकते हैं, जो आतंकी टेररिस्ट है उनका भी ऐसी है। तो एक चीज़ यही देख सकते हैं कि उसका अटैचमेंट यहाँ जोड़ दिया, तो ये अच्छा लगा हमें कि हमारे महादेव है और हम इंडिया के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम महादेव के जो मंदिर सोमनाथ उनको बचाने की फिराक में है, यानी सच्ची भी आपने देखा किस तरह से सोमनाथ मंदिर को भी बचा के रख रखा है। अमीर जी का नाम नंबर 1 है। बाकी इसी से रिलेटेड एक रिलीजियस फिल्म आई थी, मंदिर से नहीं लेकिन भगवान से रिलेटेड, आदि पुरुष। उसमें आदि पुरुष में लोग कह रहे हैं लोगों ने भी कहा और फैक्ट भी है कि उनका रोल प्रभास उस पर सही नहीं बैठे। तो इसके रोल पे क्या लगता है, वो सही बैठे सूरज पंचोली? पर बात ये अलग है, वो सुपरस्टार है, उनका अगर रोल होता तो मेरे को लगता है शायद उसमें कुछ और कहानी जोड़ी जाती है। जो बीच का मिडल का जो पार्ट है उसमें जो बर्बादी की गई है, जैसे कि विवाह करके पूरा एंजॉयमेंट करा गया, वो शायद ना होता, वो कहानी को एक अलग तरीके से ले जाते हैं। तो यही बोलूँगा कि उन्होंने ज़मीन आसमान का अंतर अभी शुरुआत में काफ़ी ओवर एक्टिंग लगी थोड़ी सी, लेकिन प्रभात की बात आप कर रहे हैं, उनकी तो ओवर एक्टिंग होती नहीं है, गजब एक्टिंग करते हो तो उनका लगता है रोल है। तो कितने स्टार देना चाहेंगे? 6 आउट ऑफ 10। कैसी लगी भाई आपको केसरी वीर जो मूवी है ये? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सवाल है ना केसरी वीर मूवी कैसी लगी, ये थोड़ा सा जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना इसमें 3 से 4 पहलू हैं जो थोड़ा सा मूवी को इफेक्ट करते हैं। जिसमें से पहला डायरेक्शन थोड़ा डाउन है, थोड़ा नहीं मेरे ख्याल से बहुत डाउन है। ऐसा लग रहा है जैसे सीन को खींचा गया और कहीं से कहीं सीन डाला गया। दूसरी बात करें बीजीएम बहुत लो है, अगर बीजीएम अच्छा होता तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती। उसके बाद करते हैं इसकी फिल्मोग्राफी।
फिल्मोग्राफी, कई सीन ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई सीरियल चल रहा है, और कई सीन अच्छे हैं। अगर लास्ट के 35 मिनट की बात करें तो वहाँ पे विजुअल काफ़ी अच्छे थे। बाकी मूवी में विलन है सुनील शेट्टी, और उनके बारे में क्या विलन कहेंगे? की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये आपने सही क्वेश्चन करा। अगर विवेक ओबराय को इस मूवी से निकाल दो, मूवी में कुछ नहीं, क्योंकि जब जब वो स्क्रीन पे आ रहे हैं पब्लिक में फेस देख रहा था, वो चुपचाप बैठ के देख रहे थे, लेकिन बाकी जब लोग स्क्रीन पे थे तो उस टाइम पे लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन विवेक ओबराय के आते ही लोग चुप हो जा रहे थे, उसको अच्छे से देख रहे थे। तो उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है इस मूवी के अंदर। अगर आप विवेक ओबराय के फैन हैं तो आपके लिए एक अच्छी मूवी हो सकती है। बाकी हिंदू मुस्लिम के ऊपर है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, अब उसके ये बारे तो में भाई, क्या कहेंगे? अब ये तो बॉलीवुड का ना एक वो होता है ना, गुरु मंत्र मिल गया है कि इस पॉइंट को छेड़ दो पब्लिक आ जाएगी, लेकिन भाई नहीं, डायरेक्शन भी अच्छा करना पड़ेगा। सिर्फ स्टोरी मिलने से अच्छा नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम करने से अच्छा नहीं होता है। आपको उसके अंदर डायरेक्शन अच्छा करना पड़ेगा, आपको म्यूज़िक अच्छा करना पड़ेगा, आपको उसको अच्छे से फिल्माना पड़ेगा। वो चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो मूवी के बारे में आप अंत में क्या, अंत अब अंत हो रहा है, आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसमें क्या कहना चाहिए मूवी के बारे में? क्या इसमें सही होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? देखिए, इस मूवी के बारे में जो मेन मैं बोलना चाहूँगा, ये एक ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर है, और जब आप कोई ओरिजिनल कंटेंट उठाते हैं तो उसके अंदर डायरेक्शन तो अच्छा करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे लास्ट के 35 मिनट की बात करें तो वहाँ पे विजुअल अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे ना कई सीन एकदम से ऐसे डाले गए जिसकी वजह से ना जो आपने क्रिएट किया था ना सीन को बनाते बनाते, आप 30 मिनट से 40 मिनट से लगे हुए हैं और आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया। इसके अंदर वो सबसे गलत है। यहाँ पे कई सीन ऐसे, भाई वो लड़ने जा रहा है, वहाँ पे उसकी शादी का सीन डाल रहे हैं, बीच में वो लास्ट में, ठीक है एक अच्छा सीन लग रहा था भाई, जो वो लड़ रहा है लास्ट में, मतलब गला कट जाता है, वो लड़ रहा है, लेकिन बाद में होते होते वो तलवार फेंक के मारता है, बॉडी नहीं चली जाती। मतलब कई सीन है ना ऐसे लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती दिलाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से थोड़ा सा मूवी के साथ जोड़ना है। कितने स्टार्स? 2 स्टार। ये आप लोगों ने तो देख लिया लोगों को कैसी लगी, लोगों का अलग अलग कहना है, अलग अलग पॉइंट है मूवी में, अलग अलग चीज़ है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ कह रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ पसंद आ रही है, कुछ को कुछ और पसंद आ रही है। तो ये है कि बेसिकली मूवी हिस्टोरिकल है, मूवी बेसलाइन थोड़ी कम है, लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा कम है, बाकी उसे छावा भी, हिस्टोरिकल मूवी एक छावा आई थी उससे कम है। लेकिन जो ये एक टॉपिक नया है, ये टॉपिक अभी तक किसी ने दिखाया नहीं कि सोमनाथ मंदिर में ये हुआ था और उसको बचाया जा रहा था। अभी तक जो सिनेरियो चल रहा था वो था कि सोमनाथ मंदिर से लोग जा रहे थे, सोना चुरा के आ रहे थे, चाहे अंग्रेज़ हो, चाहे मुगल हो या अंग्रेज़ हो, तो वो जाके जो सोना लेके आ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे पहली बार दिखाया कि सोना को बचाया भी गया, मंदिर को किसी ने डिफेंड भी किया। तो जाइए थिएटर में देखिए मूवी, और अगर OTT पे आप वेट करें तो OTT पे भी देख लीजिए, क्योंकि थिएटर जाना इतना ज़रूरी नहीं है, आजकल सब OTT पे आ जाता है। मेरी तरफ से इस मूवी को 3 स्टार 5 में से।